सो फाइनली अ होम गेम फॉर रियल मैड्रिड। जोसे मोरिन्यो तुम्हारा ऑलमोस्ट 12 साल के बाद बर्नाब्यू में आने वाला है एंड फर्स्ट टाइम इस सीजन जो हमारी ये नई टीम है वो इंट्रोड्यूस होगी हमारे होम सपोर्टर्स के सामने। सो सोसिडाद तो भाई पूरी तैयारी करके आएगी कि मैड्रिड की इस विक्ट्री सेलिब्रेशंस को तहस नहस वो कर दे। लेकिन थैंक्स टू गॉड वी हैव जोसे मोरिन्यो। हमारे पास ऐसा मैनेजर है जिसको जीतना आता है एंड होम पे भाई मोरिन्यो का रिकॉर्ड इज वर्ल्ड फेमस। वो 9 साल की स्ट्रीक मोरिन्यो की 2002 से 2011 तक 150 गेम्स खेली थी एंड भाई 120 विन्स सिक्योर की थी वहाँ पे एंड हारा नहीं था मोरिन्यो यार। सो ऑल मोरिन्यो हैज टू डू ना इज टर्न इमोशंस इनटू 3 पॉइंट्स एंड दिस विन मैटर सो मच टू रियल मैड्रिड यार। ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया ला लीगा में। बारसा ने 5 गोल स्कोर कर दिया वहाँ पे। मैड्रिड लेट विनर के सहारे जीती है। स्पेनियल के अगेंस्ट जो कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई थी मैड्रिड ने वो हमें फिर से चाहिए। लेकिन वहाँ पे सेकंड हाफ ने शो करा कि अभी भी टीम बिल्डिंग स्टेज में चल रही है। सो वो चीज़ें भाई वो ओवरकम करनी पड़ेगी। मोरिन्यो को वो चीज़ करनी पड़ेगी एंड प्लेयर की साइड से दिस विन मैटर्स अलॉट यार। मोराल प्लेयर्स का बूस्ट हो जाएगा यार, कॉन्फिडेंस आएगा प्लेयर्स को। जो प्लेयर्स टारगेट हो रहे हैं प्री सीजन में, वर्ल्ड कप में, अपनी पहली गेम में भी, विनी की मैं बात कर रहा हूँ भाई, उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट वहाँ मिल जाएगा फैंस से अगर विनी का बिहेवियर बढ़िया रहेगा। सो दिस गेम मैटर्स सो मच टू विनी जूनियर एंड उसके अलावा भाई गोल स्कोर करने पड़ेंगे हमें। हम नहीं सफ़र कर सकते वो 1 और 2 गोल्स की विन। हमें थोड़ी स्टेटमेंट विन चाहिए, बड़ी विन्स हमें चाहिए एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भाई हमें मिलेगी नहीं। ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है हमारे पास। एक गेम हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, होम गेम हमारे पास आने वाली है एंड यार होम गेम में जब एक बड़ी विन आती है, एक स्टेटमेंट विन आती है, सो भाई फिर वहाँ से बूस्टअप होती है हर एक चीज़। ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि भाई मैनेजर की मेंटेलिटी भी बूस्टअप होगी वहाँ से। हंगर शो करनी पड़ेगी हमें सोसिएडाड के अगेंस्ट जो कि 1-0 हार के आ रही है तुम्हारी बेटिस से। लेकिन दिस डजंट मीन कि सोसिएडाड एक इजी ओपोनेंट होगा। भाई तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। मिड ब्लॉक पे तुम्हारी सोसिएडाड खेलेगी, ट्रांजिशंस पे वो खेलेंगे। 4-2-3-1 लाइनअप होती है लेकिन ट्रांजिशंस पे 4-5-1 तक हो जाते हैं। सो मिड ब्लॉक पे डेफिनेटली खेलेगी। सेंट्रली ज़्यादा कंजेशन होगा। हमारे डिफेंडर्स को स्ट्रेच करेगी सोसिएडाड। एक नैरो डिफेंसिव लाइन लेके आएगी। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करने वाली है सोसिएडाड। हमारी मिडफील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा क्योंकि सोसिएडाड तुम्हारी उन स्पेसेस को अटैक करेगी। फुल बैक्स को अटैक करना पड़ेगा। वही इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी जो हमने स्पेनियल के फर्स्ट हाफ में दिखाई थी। सो अप्रोच ऑलमोस्ट सेम ही होगी मैड्रिड की एंड मेन चीज़ ये मैटर करती है ना कि विदाउट बॉल हम किस तरह से गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। एज सुन एज बॉल लूज हो रही है ना तो काउंटर प्रेसिंग में तुम कितनी जल्दी बॉल विन बैक कर रहे हो, रिकवरीज कितनी जल्दी हो रही है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। एंड रोकना पड़ेगा सोसिएडाड की डिफेंसिव ट्रांजिशंस को एक डेंजरस अटैक बनने में। एंड मैड्रिड की स्टार्टिंग लाइनअप भी इसी अप्रोच का राउंड होने वाली है। देखो कंपटीशन है स्क्वाड में, हमारे पास कंपटीशन होने वाला है। मोरिन्यो ने एक चीज़ क्लियरली बोल दी है कि देयर विल बी कंपटीशन फॉर द प्लेस इन द स्टार्टिंग लाइनअप। सो देखो प्रेसिंग मैड्रिड को बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अटैक मैड्रिड को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इस गेम में। ये इंपॉर्टेंस इस गेम की है। एम्बापे को उस डेंजरस एरियाज में बॉल रिसीव करनी पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बापे की बनती है। जो हमारे वाइड प्लेयर्स होंगे डेफिनेटली विनी ही होगा। ठीक है, काफ़ी फैंस चाहते नहीं है कि विनी हो वहाँ पे, लेकिन वहाँ विनी होगा यार। एंड दूसरे फ्लैंक पे मैं गुलर को ही लेके चलूँगा अगर तुम्हारा डियोमेंडे भी होता है। सो इन प्लेयर्स को भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी क्योंकि अगर एक बार सोसिएडाड की डिफेंसिव लाइन शेप में आ गई ना फिर भाई ब्रेक करना टफ हो जाएगा। सो विंगर्स का रोल मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। एम्बापे से भी ज़्यादा रोल वहाँ पे विंगर्स का होगा इस गेम में। एंड नंबर 10 वाले प्लेयर का रोल भी भाई बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे क्योंकि सेंट्रली कंजेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है। मिड ब्लॉक पे खेलेगी तुम्हारी सोसिएडाड। सो गुलर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि स्पेसिस अच्छे से फाइंड आउट कर सकता है वो बिटवीन द लाइंस एंड वो सेंट्रल पेनिट्रेशन एम्बापे के लिए काफ़ी अच्छी दे सकते हो हमारा गुलर। लेकिन बेलिंगम को भी हम इसमें फिल्टर आउट नहीं कर सकते। फिजिकलिटी बेलिंगम के पास है, वो रन ले सकता है बॉक्स के राउंड। उसकी प्रेजेंस, उसके टचेस भाई थ्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, गोल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वही लाइनअप हमें देखने को मिल सकती है जो स्पेनियल के अगेंस्ट भी हमने देखी थी। वही हमारे फ्रंट 3 होंगे, फिर हमारा बेलिंगम होगा एंड सेंटर में भी वही डबल पिवट हमें सिल्वा और वेलवेटे का नजर आ सकता है। कुछ चेंजेस होंगे तो इट वॉन्ट बी अ सरप्राइज क्योंकि लॉन्ग बॉल्स पे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी डिपेंडेंट रहती है सोसिएडाड। वहाँ पे ओयाज़ाबाल उनका स्ट्राइकर होगा, काफ़ी लॉन्ग बॉल्स उसको आएगी। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारे डबल पिवट की कि तुम एरियल ड्यूल्स विन करो। सिल्वा के उतने अच्छे एरियल ड्यूल्स यानी वेलवर्डे तुम्हारा ज़्यादा फोकस रहता है राइट साइड, राइट फ्लैंक को डिफेंड करने में। सो मे बी सरप्राइजिंग होगा कि अगर चुआमेनी वहाँ पे स्टार्ट कर रहा है ओवर बर्नार्डो सिल्वा, तो भाई वो चीज़ हो सकती है क्योंकि चुआमेनी ही ऑप्शन है। ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा इंप्रेस भी कर दिया चुआमेनी ने ऑलरेडी। फुल बैक्स का मैंने ऑलरेडी बोल दिया है।
आपके करेरास स्टार्ट कर सकता है ओवर कुकुरिया, क्योंकि अटैकिंग अप्रोच ज़्यादा होगी मैड्रिड की। फर्स्ट 20 मिनट्स ना बहुत मैटर करेंगे मैड्रिड के लिए कि तुम कितना अटैक कर रहे हो एंड वहाँ से क्या लेके आ रहे हो। एज सुन एज गोल आ गया ना मैड्रिड के लिए तो थिंग सॉर्ट आउट हो जाएगी फिर थ्रू आउट योर 90 मिनट्स। सो अगेन करेरास का अटैकिंग साइड में लेके चल रहा हूँ कि वही स्टार्ट करेगा। एंड राइट फ्लैंक पे भी सेम भाई, मैं राइट बैक की पोजीशन में फिर से डम्फ्रीज को वहाँ पे क्रेडिट दूंगा ओवर आर्नोल्ड। एंड रीज़न वही है यार, अटैकिंग थ्रेट हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में थ्रेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सोसिएडाड को ना डिफेंसिव शेप में आने नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो आ गए ना भाई फिर वो बैठ जाएंगे भाई मिड ब्लॉक में, फिर उनको तोड़ना टफ हो जाएगा, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैड्रिड का। फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, तुम भाई क्रॉसेस डालते चलो एंड सेंट्रली फिर प्रेजेंस तुम्हारी एम्बापे की कितनी होगी बॉक्स के अराउंड, वो तुम्हें पता है यार वो चीज़। फिर ना हमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा एसपी का, कि कार्लोस एसपी आएगा बॉक्स में प्रेजेंस देगा, एक स्ट्राइकर की इंस्टिंक्ट आएगी बॉक्स में, क्योंकि एम्बापे की वाली इंस्टिंक्ट आ नहीं पाती। एम्बापे ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारा रन्स लेने में, लेकिन हमें भाई प्रेजेंस चाहिए बॉक्स में, वो जो तुम्हारी एसपी ला के दे सकता है। सो उस हद तक गेम ना जाए, इंटेंसिटी वो चीज़ होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन लेट हो वो भाई 70 80 90 में वो चीज़ हो तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन ऐसा ना होना कि स्टार्टिंग से ही तुम्हें उस चीज़ पे डिपेंडेंट रहना पड़े। सो उसके लिए भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है हमारी विंगर्स की और फुल बैक्स की। सेंटर बैक डुओ तो मैं यही मानता हूँ यार, कोनाटे अच्छा था एंड तुम्हारा हॉयसन भी अच्छा था फर्स्ट गेम में। सो डेफिनेटली वही दो प्लेयर्स हमारे स्टार्ट करने वाले हैं। सो पूरी आइडेंटिकल लाइनअप होगी डेफिनेटली। एक दो जो चेंजेस हो सकते हैं ना, वो मैं मानता हूँ कि मे बी वहाँ पे तुम्हारा चुआमिनी हो सकता है इन प्लेस ऑफ बर्नार्डो सिल्वा। यही एक चेंज मुझे लग रहा है जो हो सकता है, बाकी लाइनअप सेम होने वाली है हमारी। सो एक्सपेक्टेशंस भाई बहुत ज़्यादा है, हमें भी इस गेम से एक अच्छा रिसेप्शन हो मोरिनियो का वहाँ पे, एंड एक अच्छा रिजल्ट ला के दे मोरिनियो हमें। एंड जो कंट्रोल हमारे स्पेनियल के अगेंस्ट था ना भाई, उससे अच्छा कंट्रोल हमें चाहिए। टैलेंट हमारे पास भरा पड़ा है, बस हमें कंट्रोल चाहिए यार। एंड रिजल्ट भाई जो मर्जी होगा इस गेम का, लेकिन ना एक चीज़ कन्फर्म है कि मोरिनियो हेडलाइन तुम्हारी हिट करने वाला है डेफिनेटली। हेडलाइंस में सिर्फ मोरिनियो होगा, रिजल्ट चाहे जो मर्जी हो। सो मिलते हैं भाई गेम के बाद, अंटिल देन ऑल एंडेड।